नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के लिए यूपीपीसीएस आरओ परीक्षा और अदर स्टेट के एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई। किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है पहले भी बताया जा चुका है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, नांगपोक सेकमई, जो कि मणिपुर में है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपका, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बाइडेन एवं कमला हैरिस को वर्ष 2020 का जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसके पहले ग्रेटा थर्नबर्ग को 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। ये जो है स्वीडन की जो है पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, जो कि 16 वर्षीय हैं। और अगला जो प्रश्न आपका, अमेरिकी संसद के सीपीसी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के सांसद को चुना गया है? तो यहाँ आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, प्रमिला जयपाल को। अगला प्रश्न अब देखते हैं यहाँ कि दिसंबर 2020 में शेख सबा अल खालिद अल सबा ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ से हो जाएगा। तो चौथे का आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, कुवैत। नाम इनका है शेख सबा अल खालिद अल सबा, ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वर्ष दिसंबर 2020 में। और अगला प्रश्न आपका, मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 2020 का थीम पूछा गया है आपसे। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, जो है मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम था, यानी कि उसका विषय। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेटकीपर एवं बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? याद रखिएगा, दिसंबर 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पार्थिव पटेल द्वारा दिसंबर 2020 में क्रिकेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। डी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जर्मन वॉच नामक संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है और पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर जो है कोई भी देश नहीं है। भारत का रैंक है 10वां। और अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है शपथ ली है? तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा, 7वीं बार। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल में हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के मोतिहारी जिले में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। बिहार के मोतिहारी जिले में जो है हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए विकल्प सही हो जाएगा, बांग्लादेश द्वारा वर्ष 2020 में अंडर 19 विश्व कप जो है जीता गया है और ये भारत को इन्होंने हराया है। याद रखिएगा, उप विजेता कौन है? तो भारत। और अगला प्रश्न आपका, बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा, कुल 5 स्थलों को। नाम उनका है, याद रखिएगा, राखीगढ़ी सबसे पहला है,
राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। उसके बाद दूसरा है हस्तिनापुर, ये आपका यूपी में है, हस्तिनापुर यूपी। उसके बाद शिवसागर, ये आपका असम में है, शिवसागर असम में है। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये आपका गुजरात में है। उसके बाद पांचवा जो है आदि चन्नलूर है, ये तमिलनाडु, आदि चन्नलूर ये आपका तमिलनाडु में। तो बजट 2020 में जो है भारत के कुल 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में जो है विकसित किए जाने की बात कही गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया यहाँ कि सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, और दूसरा इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में पूछा गया है यहाँ। तो इस सूचकांक में जो है स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, पहला सही है। दूसरा भी यहाँ सही है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था। तो सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। तो यह ईरान सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विकल्प सही हो जाएगा, केरल में। देश का पहला जो सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया है वह भारत के केरल राज्य में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए जो है व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। अगला क्वेश्चन है, कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो यह लद्दाख में किया गया है। अब याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। भारत में अब कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री। नाम इनका है नजीब रजाक। नजीब रजाक को भी हाल ही में जो है 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। ये जो है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है। तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा, पारो आनंद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, बीइंग गांधी। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई है। तो यह 29 अगस्त 2019 को किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और इस दिन जो है प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो वह जो है बिहार और त्रिपुरा, यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। देवानंद कुंवर जिनका भी अप्रैल माह में निधन हो गया है वह बिहार और त्रिपुरा के जो है पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यहाँ आपका ए विकल्प से हो जाएगा, रघुराम राजन को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये आरबीआई के 23वें गवर्नर रह चुके हैं। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये आपको पता होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो यह झारखंड राज्य में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो इसमें केरल राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में भारत के केरल राज्य को पहला रैंक मिला है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है? तो यह असम राज्य में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और 26 नंबर प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अब याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये भी जो है याद रखिएगा आप लोग। और वर्तमान में जो है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है आपका, विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है। यह शहर किस देश में है? बेबीलोन शहर इराक में है। आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा मालदीव। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध कराई है। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो यह रवीश कुमार को दिया गया, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं। और अगला प्रश्न है आपका, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह हांगझोउ चीन में किया जाएगा। याद रखिएगा, 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन वह चीन में किया जाएगा और चीन के हांगझोउ शहर में किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके पहले वर्ष 2019 में भारत का रैंक जो था वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वह 140वां था। और अगला जो प्रश्न है आपका, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? तो कुल 78 महिलाएं संसद में चुनकर गई हैं 17वीं लोकसभा में। और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला ये लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ। ये विकल्प सही हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला जो प्रश्न है, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में जो इस बार का थीम था क्लाइमेट एक्शन रखा गया था। और 22 मार्च को याद रखिएगा जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? तो यह 7.4% रही है 2014 से लेकर के 2019 तक। और अगला प्रश्न है, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राजीव डोगरा। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा जो कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है उसी बीच जो है देश में आम चुनाव करवाया गया है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ये जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बी विकल्प सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। और अगला जो प्रश्न है आपका, त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह केरल में आयोजित किया जाता है। बी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा, त्रिशूरपुरम उत्सव यह भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाता है, जिसे इस बार कोविड-19 के कारण जो है पहली बार रद्द कर दिया गया है। और अगला जो प्रश्न है, बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? तो इन्होंने 15%
उनके वेतन में कटौती का फैसला किया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। किस कारण से? तो कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में जो है कुल 15% की कटौती का फैसला बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और अगला जो प्रश्न है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ नामक ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु पहुंचाने के लिए जो है किसान रथ नामक ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहार्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया, निम्न में से कौन से देश में यह स्थित है मैटरहार्न पर्वत? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी विकल्प से हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मैटरहार्न पर्वत जो है यह किस देश में है, जहां पर हाल ही में जो है लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को जो है दिखाया गया था। तो यह स्विट्जरलैंड में है। और अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। और दूसरा है, इसमें भारत का स्थान 144वां है। और तीसरा है, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा 2 और 3, यानी कि इसमें भारत का रैंक कितना है? तो 142वां है, ना कि 144वां है। और इसमें दिया गया, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो ये जो है आपका गलत है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ये इंडेक्स 2020 में जारी किया गया है और यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत का रैंक है 142वां, याद रखिएगा। यहाँ डी विकल्प क्या है? यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो दूसरा और तीसरा गलत है यहाँ। अगला जो प्रश्न आपका, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नाम याद रखिएगा, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है? तो यह स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु पास किया गया है। डी विकल्प से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, औषधि उपयोग के लिए भांग यानी कि कैनबिस की खेती को वैध करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह है लेबनान। डी विकल्प से हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि औषधि उपयोग के लिए भांग यानी कि कैनबिस की खेती को वैध करने वाला जो है पहला देश कौन सा है? तो वह है लेबनान। डी ऑप्शन यहाँ सही है। और अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण 1 सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है? तो ये असम राज्य में हुआ है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। किस कारण से? तो क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण जो है 1 सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है। किस राज्य में? तो असम में। और अंतिम प्रश्न है, भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो यह नेपाल को दिया गया है। किस अवसर पर? तो गांधी जयंती के अवसर पर 2020 में जो है नेपाल को कुल 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार दिया है। किसने? भारत ने। और किसको? तो नेपाल को। सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओ इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं एग्जाम लर्नर लिख करके, EXAMLEARNER। तो इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के तैयारी को अपने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप जो है लॉगिन कर सकते हैं और यूपी पीएससी के रिगार्डिंग जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर आप देख सकते हैं। यहाँ यूपी SSS का लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स ये 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यूपी PCS बैच से जो है आप जुड़ सकते हैं। यूपी लेखपाल है, UPSI, RO ARO, इन सभी बैच से जुड़ के आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं लोअर क्लियर करने के लिए जो है रामबाड़ कोर्स ये आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पूरे 5 मंथ का जो एक कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपको प्री और मेंस का जो है तैयारी कराया जाएगा। 19 जनवरी से यह स्टार्ट हो रहा है आपका, यह 23 जून को समाप्त हो जाएगा बैच। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टॉप जो है यूपी SSS लोअर एजुकेटर्स और यूपी PSC और यूपी SSS कैटेगरी में जो है आप देख सकते हैं, इनके द्वारा जो है आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं।